Good morning everyone. I am Mr. Vansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains. Today we are present with part 4 of chemistry class 9 chapter 1st. So let us start now. अभी तक हम सब बॉइलिंग और वेपोराइजेशन तथा मेल्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी लिक्विड टू गैस कन्वर्जन और सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। इसमें इसके बारे में डिटेल बतला चुके थे कि कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना होता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लेंगे, आपको समझने में बिल्कुल सुविधा होगी। वहाँ पे डिटेल से बतलाया हुआ है पार्ट 3। अब चलिए पार्ट 4 में हम चर्चा करते हैं कंडेंसेशन और फ्रीजिंग के बारे में। कंडेंसेशन कहता है द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या है, गैस से तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के मतलब इनके पार्टिकल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इधर उधर घूम रहा है, ये इधर उधर बिल्कुल घूम रहा है, एनर्जी ज़्यादा है। अब एनर्जी को इनका खींच लेना है, कम कर देना। एनर्जी को कम करने के लिए इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने से जैसे ही इनका एनर्जी घटेगा, ये आपस में धीरे धीरे चिपकने लगेगा। और यही जो चिपक जाता है, यानी पार्टिकल के बीच का गैप जब घट गया तो वही चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म में। तो गैस यहाँ चेंज हो गया लिक्विड फॉर्म में, गैस का डिस्टेंस घटा। फिर इस लिक्विड को और ज़्यादा सटाएंगे तो वही लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया का नाम है कंडेंसेशन। जैसे वाटर वेपर के ऊपर में आप कोई बर्तन को रख दें तो एटमॉस्फेयर के थ्रू वो ठंडा होकर के वाटर में बदल जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट कहता है लिक्विड टू सॉलिड चेंज इज नोन एज फ्रीजिंग। जैसे आप वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो ये जो कन्वर्जन है, इस प्रक्रिया का नाम है फ्रीजिंग। इसमें भी लिक्विड है, उसके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम अगर आप कर देंगे, यानी सट जाएगा आपस में, तो यही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बीच का गैप कम करने के लिए, यानी इसके एनर्जी को हमें कम करना होगा। इसमें जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसे हमें कम करना होगा। कम करने के लिए इसे ठंडा कर देंगे, कोल्ड करेंगे हम फ्रीजर में रख के। कोल्ड करने से इनके पार्टिकल में जो ताकत है, जिसके थ्रू ये हिल रहे हैं इधर उधर, ताकत घट गया इनका। ताकत घटने से ये धीरे धीरे आपस में चिपकने लगते हैं, और जब दो पार्टिकल नज़दीक हो गए अपने, तो यही हो जाता है सॉलिड में कन्वर्जन। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हम वाटर को, यानी लिक्विड को आइस बनाया, सॉलिड बनाया, वो प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। अब चलिए इन चारों से समझने के बाद एक पॉइंट जो आपको बार बार बतला रहे थे पार्ट 3 में, कि अगर सॉलिड है यानी बर्फ है, ये पिघलना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, और पूरा बर्फ भी पिघल जाएगा तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बशर्ते कि आप हीट भी देते रहें। यह भी देना, यह नहीं कि बंद कर देना। आप हीट भी जो यदि देते ही रहेंगे, फिर भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर हुआ क्या? जो आप हीट दे रहे हैं, ये गया कहाँ? तो देखिए, सॉलिड यानी पार्टिकल के बीच गैप कम है, इनके बीच गैप को बढ़ाना है। गैप बढ़ाने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसमें खपत हो जाता है जो आप हीट दे रहे हैं।
तो जब तक पानी में पूरा नहीं बदल सकता, बर्फ का छोटा भी टुकड़ा रहेगा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही पूरा बर्फ पिघल जाएगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा और बढ़ते बढ़ते 100 तक जाएगा, जो वाटर वेपर बनता है। और वाटर वेपर बनने के बाद फिर शुरू जब हुआ वाटर वेपर, उस समय से लेकर के लास्ट तक, जब तक पानी का एक बूंद भी बचा हुआ है, टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में एनर्जी खपत हो गया। तो इस बीच यानी जैसे मेल्टिंग अगर यहाँ हो रहा है, तो मेल्टिंग स्टार्ट होने से लेकर के मेल्टिंग लास्ट होने तक जो 0 डिग्री टेम्परेचर रह गया इसका, तो इसमें जो एनर्जी दिया वही एनर्जी कहलाता है लेटेंट हीट, क्योंकि वो गुप्त है, छुपा हुआ है। और लेटेंट मीन्स होता है गुप्त, छुपा हुआ। तो इसका डेफिनेशन है द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। वैसा हीट एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट भी नहीं आता है। जैसे बर्फ फ्रिज से निकाले तो -4 डिग्री सेल्सियस या -2 जो भी है, तो उसे 0 तक लाने में एनर्जी लगा, वो लेटेंट हीट नहीं है, ध्यान देना। -2 से 0 में लाने में हमें जो हीट लगा वो लेटेंट हीट नहीं है। लेकिन 0 आ गया, उसके बाद 0 तक यानी पूरा बर्फ पिघलने तक जो एनर्जी हम इसमें दे रहे हैं वही एनर्जी कहलाता है लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट 2 टाइप का होता है। एक कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो मेल्टिंग के दरमियान आपने लेटेंट हीट दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो वेपोराइजेशन के दरमियान आपने जो हीट दिया। अब एक और चेंज होता है टेम्परेचर के थ्रू, जिसे कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या नाम है उसका? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, डायरेक्टली टू गैस, और द चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड। यानी सॉलिड बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में यदि बदले तो यही कहलाता है प्रक्रिया सब्लिमेशन। यह कौन सी प्रक्रिया कहलाई? इसका नाम है सब्लिमेशन। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होना या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होना डायरेक्टली बिना बीच में चेंज किए, अगर ये लिक्विड बदलता है तो सब्लिमेशन नहीं कहलाएगा। सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलना चाहिए और गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदलना चाहिए। तो यही जो प्रक्रिया कहलाता है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। इन दिस प्रोसेस द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज सब्लिमेशन, यानी जिस पर सब्लिमेशन होता है ये सब्सटेंस का नाम है सबलाइम। ये सब्सटेंस कहलाता है सबलाइम। एंड द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। यानी ये जब गैस में बदल गया और इसे आप ठंडा करके फिर से सॉलिड बना लिए, तो ये जो बना फिर से ये कहलाएगा सब्लिमेट, सब्लिमेट। तो यानी सबलाइम जो गैस में कन्वर्ट हुआ और जो गैस फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो ये कहलाया है आपका सब्लिमेट। इसी का यूज डांसिंग में या कोई मूवी वगैरह में जो है दिखाया जाता है कि नहीं, आकाश में सब लोग रह रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो वो आकाश का जो कंस्ट्रक्शन, अब तो शादी विवाह में भी ये किया जाता है, तो उसमें ड्राई आइस होता है,
जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें ड्राई आइस नीचे में रख दिया जाता है। ये ड्राई आइस बाहर आते ही गर्म होने पे डायरेक्ट ये कन्वर्ट होता है गैस में। तो इसका गैस वाइट कलर का होता है और वो देखने में आपको लगता है बिल्कुल आकाश टाइप का फील होता है। तो ड्राई आइस का वहाँ यूज़ सिनेमा में या कहीं भी उसको बेहतर दिखाने के लिए किया जाता है। तो कुछ सब्सटेंसेज हैं जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होते हैं, जैसे आयोडीन, कैम्फर, कपूर, इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब। और जो आपका ये बतलाए कि ड्रामा या फिर फिल्म वगैरह में यूज़ किया जाता है, यह है ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यह है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होता है डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड टू गैस में। तो यही था चेंज ऑफ हीट पे बेस्ड फिनोमेना, जो कि मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूज होता है, और उनका ये नाम था, ये सारा डेटा था। अब इसमें कुछ काउज टाइप का आएगा। जैसे हाथ में बर्फ रखते हैं तो ठंडा क्यों होता है, आपसे टीचर पूछ देंगे या एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि व्हेन वी होल्ड ए पीस ऑफ आइस इन आवर हैंड इट फील्स वेरी कोल्ड। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही आप बर्फ़ हाथ में रख लें और 0 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वाला बर्फ़ है वो ज़्यादा फील करेगा कोल्ड। दोनों हाथ में, एक में पानी रख लें एक में बर्फ़ रख लें, तो बर्फ़ जिस हाथ में है वहाँ ज़्यादा कोल्ड फील होगा, आपको ज़्यादा ठंडा फील होगा। तो अब आपके मन में विचार आ रहा कि दोनों में जब 0 डिग्री टेम्परेचर है तो इसमें ज़्यादा क्यों फील होगा। तो देखिए, समझिए इस बात को। यहाँ है वाटर, वाटर को 100 डिग्री पर गर्म करने पे उसका स्टेट चेंज होता है, लेकिन इसमें है बर्फ, आइस, तो आइस 0 पर आने पे ही इसका स्टेट चेंज होने लगेगा, और स्टेट चेंज करने के लिए लेटेंट हीट चाहिए। तो आपके बॉडी से हीट ले लेगा, और जहाँ भी आपका हीट एग्जॉस्ट हुआ, निकला है आपके बॉडी से, तो आपको कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। इसी तरह से इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि द बर्न्स caused by steam are much more severe than those caused by boiling water। यानी अगर आपका हाथ कहीं जल गया है स्टीम के थ्रू और बॉइलिंग वाटर के थ्रू, तो स्टीम से अगर जलेगा तो ज़्यादा क्षति पहुंचेगा। तो ऐसा क्यों भाई? स्टीम का भी टेम्परेचर 100 है और जो वाटर बॉइलिंग कर रहा है उसका भी टेम्परेचर 100 है, तो स्टीम से क्यों ज़्यादा खतरा पहुंचा आपको? देखिए, स्टीम जो है टेम्परेचर तो 100 ही शो हो रहा है, लेकिन और उसमें तो हीट आप दे रहे हैं ना, लेटेंट हीट उसमें और मिला हुआ है, तो जहाँ ज़्यादा हीट मिलेगा वहाँ क्षति ज़्यादा पहुँचेगा। जैसा आप बॉडी जब डेथ जाता है तो उसमें ज़्यादा हीट दे करके नहीं उसे जलाते हैं हम सब, तो बॉडी में ज़्यादा जब हीट जाएगा तो वो जलेगा ज़्यादा, तो लेटेंट हीट मिला हुआ हीट जाता है वाटर वेपर के थ्रू, तो ये जो बर्निंग काउज करता है वो ज़्यादा बर्न करता है। इस तरह से आपका जो है टेम्परेचर बेस पे जो चेंजिंग था वो सारा खत्म हो गया। अब हम सब पढ़ेंगे प्रेशर से क्या चेंज होता है और उसका क्या नाम है, वो अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।